पिछले रविवार को भजन 15 पर हमने बात किया। भजन 15 में लिखा है, कौन उसके तंबू में ठहर पाएगा, कौन उसके पवित्र स्थान में रह पाएगा। कल पिछले बार हमने इस बात को देखा था और मैंने कहा था कि मेरा ये विषय अभी पूरा नहीं हुआ। पुराने नियम में हमने देखा कौन उसके तंबू में ठहर पाएगा। नए नियम में जब हम आते हैं तो नए नियम में एक सवाल, ऐसा ही एक सवाल, इससे रिलेटेड, एक से मिलता जुलता एक सवाल, और वो सवाल है, कौन यीशु का चेला हो सकता है? कौन यीशु का चेला हो सकता है? यीशु मसीह इस दुनिया में कोई भी धर्म चलाने नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह तो यहूदी धर्म से था। जिस खानदान में, धर्म में वो पैदा हुआ, वो तो यहूदी धर्म था। अगर मान लीजिए वो यहूदी था तो वो यहूदी धर्म में पैदा हुआ, तो यहूदी धर्म को प्रमोट करना चाहिए था। सही बात है, गलत है? लेकिन यहूदियों की तो यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में, और यहूदियों के धर्म के ठेकेदारों की तो यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में काफी धज्जी उड़ाई कि नहीं? शास्त्री और फरीसी और सदुकी और पता नहीं कौन कौन थे, उनको किसी को नहीं छोड़ा। बोला, तुम ऐसा करते हो, 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 तुम लोगों को परेशान करते हो, ये करते हो, वो करते हो, भ्रष्टाचारी हो। हर व्यक्ति को केवल लताड़ता ही रहा। प्यार किससे किया? जनता से। किससे किया? जनता से। तरस किस पर खाया? जनता पर। यीशु मसीह ने एक दिन बड़ी भीड़ को देखा और बोला, इस बड़ी भीड़ पर मुझे क्या आता है? तरस आता है, जिनका कोई रखवाला नहीं है। तो मेरे अजीजों, आज मेरा विषय है, हु कैन बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। पिछली बार जब मैंने वचन में से, भजन 15 में से आपको बताया था, कौन उसके मंदिर में ठहर पाएगा? जो अपने आप को पवित्र करेगा, ठीक है, जो खराई से चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, जो सच्चाई पे रहेगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो रिश्वत नहीं लेगा, जो ब्याज पर पैसा देगा नहीं, वो व्यक्ति खुदा के मंदिर में ठहर पाएगा। समझ में आया ना? पिछली बार का समझ में आया था कि नहीं? पड़ोसी से पूछो, पिछली वाला समझ में आया था कि नहीं आया था? ओके। तो आज हम नए नियम में उसी प्रश्न को अलग तरीके से देख रहे हैं, और हु कैन बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, कौन यीशु मसीह का शिष्य बन सकता है? प्रश्न तो वैसा ही है ना। दुनिया में अगर कोई सबसे कठिन काम है तो मुझे तो लगता है यीशु के पीछे चलना ही है जी। तो आप धन्य हैं जिन्होंने कठिन चुनौती को स्वीकार किया है, एंड यू आर हियर। आप यहां हैं। हालेलुया। ताली बजानी तो ढंग से बजाया करो, बढ़िया बजाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि आप ताली बजा रहे हो तो प्रभु के लिए बजा रहे हो, कोई बात प्रभु ने बुलवाई है तो उसके लिए बजा रहे हो, मेरे लिए नहीं बजा रहे हो। और जब प्रभु के लिए बजाओ तो अच्छे से बजाओ। हालेलुया। तो हम वचन में चलेंगे और वचन में से इन बातों को देखेंगे कि हु कैन बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, कौन यीशु मसीह का चेला बन सकता है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। आज पता चलेगा कितने सच्चे मसीह, कितने सच्चे चेले इधर हैं और कैसे एवे ही आए हैं। कहीं याद ना, तू भी जा रहा है, मैं भी चलता हूं। होडा होड। अच्छा, तू बपतिस्मा ले रहा, मैं भी ले रहा। होडा होड। अरे भैया, बपतिस्मा मरने के बाद होता है, मर आनी गाड़े कैसे? तो वचन में जाएंगे और वचन में से हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। निकाल के पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसके 21 पद से लेकर और 24 पद तक पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 21वां वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं
और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। आगे? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आगे? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। 24 पद मेरा आज का विषय है। 24 पद में यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने चेलों से साफ साफ कह दिया। क्या कहा? साफ साफ कह दिया। यीशु मसीह बहुत साफ साफ बात करता है। और यहां पे यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, इफ यू वांट टू बिकम अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, अगर आप यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम क्वालिटी यह है कि आपको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को डिनाई करना पड़ेगा। यह कहना होगा आपको अपने मुंह से, यह अंगीकार करना होगा, आई एम नथिंग बट यू आर एवरीथिंग। आप ही सब कुछ हैं। आप अपने घर में बोलते हैं मैं ही हूं, यहां क्या बोलते हैं? जो मैं बोलूंगा वो होगा यहां पे। और यीशु कहता है मेरे पीछे आना है तो अपनी आई से इनकार करो, अपनी खुदी को खत्म करना, अपना आई खत्म करना। मैं सब कुछ हूं, मैं कर रहा हूं, मैं पाल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं, ये जो आई है ना अपना, इसका गिरना बहुत जरूरी है। अपने आप से पहली शर्त है यीशु मसीह की कि सबसे पहले हम अपने आप को डिनाई करें, अपने आप को मिट्टी में मिला दें। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिर के मर नहीं जाता, वो क्या रहता था? अकेला रहता है। लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लाता है। तो मरना मारना नहीं, मरना जरूरी है। हम क्या करते रहते हैं? मारते रहते हैं। मारना नहीं है, मरना है। अपनी खुदी को खत्म करना है, अपने अहंकार को खत्म करना है। Who can be a disciple of Christ? सबसे पहली खूबी मेरे और आपके जीवन में यह होनी चाहिए कि हम अपने आप से इनकार करें। उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे, दूसरी खूबी में आपको ले जाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 37 पद से 39 पद तक। जो माता या पिता को, जो माँ बाप को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। समझ में आया क्या? एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला, मैं भी तेरे पीछे हो लेना चाहता हूं, परंतु मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पहले उनको निपटा दूं। यीशु ने कहा पीछे हो ले। यीशु ने उससे कहा कि पीछे हो ले। तो उसने कहा, प्रभु मैं जाऊं, पहले अपने पिता को गाड़ियां। जो अपने माँ बाप को छोड़ दे वो चेला नहीं है। बाइबल क्या बोल रही है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा माँ बाप को छोड़ के मेरे पीछे हो लो, पत्नी बच्चों को छोड़ के मेरे पीछे हो लो। ऐसा कहीं और होता होगा, यीशु मसीह में नहीं होता है। मैंने ऐसा देखा कि किसी को ईश्वरीय जब वो चीज सवार हो जाती है, धुन सवार हो जाती है, तो वो अपना बीवी बच्चों को भी छोड़ करके और किसी मठ या कहीं और जाकर के पहाड़ पे जाके बैठ जाता है। ऐसे को यीशु मसीह स्वीकार ही नहीं करता, ध्यान रखना। ऐसे को यीशु मसीह स्वीकार ही नहीं करता है।
लेकिन यहां पे लिखा हुआ है जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। प्रिय तो जानना है लेकिन मुझसे अधिक नहीं जानना है। प्रथम स्थान मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर और यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। वही मेरा चेला हो सकता है। पढ़िए आगे, बढ़िए आगे बढ़िए। और जो बेटा या बेटी को, जो बेटा या बेटी में उलझ जाए। अब प्रभु बच्चे देता है आशीष के रूप में। हम उनको पढ़ाने लिखाने और खिलाने और पिलाने में, उनकी जिम्मेदारियां पूरा करने में प्रभु को ही भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं मालूम है? हम आशीष में उलझ जाते हैं और आशीषों में खेलने लगते हैं। जो यीशु मसीह कहता है जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को, अपने बेटा बेटी को अधिक प्रिय जानता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। दूसरी शर्त है। तो किसको प्यार करना है ज्यादा? पत्नी से ज्यादा किसको प्यार करना है? बच्चों से ज्यादा किसको प्यार करना है? नौकरी से ज्यादा किसको प्यार करना है? पक्का है क्या? आप नौकरी को तो दांत से पकड़ते हो और यीशु मसीह को हाथ से भी नहीं पकड़ते हो। समझ रहे हो? दुकान को, व्यापारी भाइयों से बात कर रहा हूं। व्यापार करो, व्यापार करने की मनाही नहीं है, पर व्यापार का स्थान प्रभु नहीं लेना चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी रीति से सिखाया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। व्यापार करना कोई गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन साहब वो नौकरी आपको प्रभु में आने ही नहीं देती, ऐसी नौकरी छोड़ दो, क्योंकि स्वर्ग जाना जरूरी है। ठीक है? अगर आपका व्यापार आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है, आपको व्यापार छोड़ना चाहिए। बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूं। ऐसा व्यापार छोड़ दो, ऐसी नौकरी छोड़ दो जो आपको खुदा से अलग करे, क्योंकि स्वर्ग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या है? स्वर्ग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। भूख से आज तक कोई मरा नहीं है और मरेगा भी नहीं। जिनकी नौकरी चली जाती है उनके बच्चे नहीं खाते पीते क्या? हाँ जी, अरे साहब इसकी तो नौकरी छूट गई थी, इसके बच्चों की शादी नहीं होगी अब। ऐसा होता है क्या? है? सब कुछ होता है भैया। आगे बढ़ो भैया, 37 हुई है अभी तो। और जो अपना क्रूस लेकर, उसके बाद क्या करना है? पहले बात अपने आप से इनकार करना है, उसके बाद माँ बाप भाई बहन अपनों से इनकार करना। बोलो, अपनों से इनकार करना। मैं प्रभु में आ तो जाऊं लेकिन बुआ जी नहीं छूटेगी। ये बुआ जी, फुप्पा जी, ऐसे कुछ रिश्ते हैं जो आपको प्रभु में नहीं आने देते। घर में बड़ी चलती है फुप्पा जी की, घर में फूफा जी की और दामादों की बहुत चलती है ना, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर और उसका वचन। यहां लिखा है जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले वो मेरे योग्य नहीं। क्या करना है? अपनों से इनकार करना है और क्रूस उठाना है। क्या करना है? अपनों से इनकार करके क्रूस को उठाना। 39 पढ़ दीजिए पहले। जो अपना प्राण बचाता है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, जो मेरे खातिर अपना प्राण खोने के लिए तैयार हो जाता है, वो उसे पाएगा। जो खोएगा वही तो पाएगा, है? और उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, लूका 14:26। अपनों से इनकार करना, रिश्तेदारों से इनकार करना। हाँ, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता अपने माता और पिता को, वही लूका इस बात को इस तरीके से लिख रहा है, अपने माँ बाप भाई बहन पत्नी को भी लिया लपेट दिया। हाँ जी, आगे। बच्चों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अपने प्राण को भी क्या जानना है? एक ही आयत में दोनों चीजें लपेट दी उसने।
समेट दी। अपने आप से इनकार करना, दूसरी बात है अपनों से इनकार करना, तब आप यीशु मसीह के चेले बन। इतना आसान नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना। पहली बात अपने आप से इनकार करना, दूसरी बात अपनों से इनकार करना। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 33 पद को पढ़िए। तीसरा पॉइंट, इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे। सब कुछ बोलो, सब कुछ क्या करना है? सब कुछ त्यागना है और पहाड़ पे जाके बैठना है, तभी आप यीशु मसीह के चेले बन पाएंगे। ऐसा है नहीं। बोलो सब कुछ त्यागना है। अब सब कुछ में क्या है? फैशन, लिपस्टिक, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, बहुत कुछ है। पौलुस ने क्या कहा? रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके पहला और दूसरा पद पढ़िए। इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण तुम पर परमेश्वर की जो दया हुई है उसे याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाला बलिदान, परमेश्वर को पसंद आने वाला, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। बलिदान इतना आसान नहीं है। बलिदान का नाम सुनते ही कांपता है आदमी। मसीह जीवन बलिदान का जीवन है। और बलिदान के बाद समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी है। हालेलुया। गिव अप टू ग्रो अप। क्या करना है? गिव अप टू ग्रो अप। कुछ चीजों को आपको छोड़ना होगा जो आपकी उन्नति में बाधा है। वचन कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम पर अपने शरीरों को, शरीर से कंसर्न है परमेश्वर का। कई लोग बोलते हैं प्रभु को शरीर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई? बाइबल में नहीं लिखा 1 कोरिन्थियों 3:16 में कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? फिर कैसे बोल देते हो आप कि नहीं, शरीर से प्रभु को कोई लेना देना नहीं? लेना देना है। तभी तो पौलुस यहां लिख रहा है। और उसके बाद बोलता है जीवित और लिविंग सैक्रिफाइस। लिविंग सैक्रिफाइस क्या है? जो दुनिया कर रही है वो मैं नहीं करूंगा, यह है लिविंग सैक्रिफाइस। और उसके आगे वो बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। आगे बढ़िए दूसरी आयत। इस संसार के सदृश न बनो। डोंट बी लाइक द वर्ल्डली पीपल। जैसे संसार के लोग हैं वैसे मत बनो। संसार के लोग बहुत चालाक हैं, चतुर हैं, झूठ बोलने में उनको कोई गुरेज नहीं है। पैसा कैसे कमाया जाए, कोई सा भी रास्ता अपनाओ, वो सब कर लेते हैं। अन्य जाति दुनियादार लोग, संसारिक लोग। लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमने क्या कहा? हमने क्या पाई है? परमेश्वर की दया। क्या पाई है हमने? उसकी दया। तो जैसे संसार चलता है वैसे मैं और आप नहीं चल सकते हैं। तब आप यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं। इस संसार के सदृश मत बनो, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं, कई बार आप देखो आपस में जब बहनें लड़कियां बात करती हैं, बहुत एटीट्यूड दिखा रही है। ये मुसीबत लड़कियों में ज्यादा है, एटीट्यूड दिखा रही है। कई बार पुरुष भी दिखाते हैं एटीट्यूड, यानी व्यवहार। व्यवहार में बहुत सारी चीजें हैं। आपका उठना,
आपका बैठना, आपकी आंखें, आंखों के एक्शंस, एटीट्यूड। एटीट्यूड दिखाने के लिए आपकी आंख ही काफी है, आपकी जुबान ही काफी है। आपका यूं करके देख लेना, यह भी एटीट्यूड है भाई? नहीं है। व्यवहार, वी हैव टू चेंज अवर एटीट्यूड। जिसका एटीट्यूड नहीं बदला, जिसका व्यवहार नहीं बदला, वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। पतरस से एक लड़की ने बोला, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तो यीशु का चेला है। बोला कि नहीं बोला? बोला ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके पड़ोसी ने आपकी बोली सुनकर कितनी बार बोला कि बहन ऐसा लगता है आप बाइबल पढ़ती हो, आप चर्च जाती हो, सत्संग में जाती हो? ऐसी बात तो चर्च जाने वाले करते हैं। जाने लग गई क्या तुम? हमारी बोली से, हमारे उठने बैठने से, हमारे पहरावे से, अब मैं आ गया हूं, पहरावे से भी प्रकट होना चाहिए मैं मसीह का चेला हूं, मसीह की चेली हूं। तो मुश्किल है ना थोड़ा? क्या है? थोड़ा मुश्किल है ना? पूछो पड़ोसी से, मुश्किल है ना थोड़ा? है? मुश्किल है। अच्छा, एक जगह और पढ़ना भाई, यिर्मयाह 10 का 2। यिर्मयाह 10 का 2। अन्य जातियों की चाल प्रभु का वचन क्या कहता है? अन्य जातियों की चाल मत सीखो। जैसे अन्य जाति चलते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो जैसी चाल चलते हैं उसको उनकी चाल चलने दीजिए। आप उनकी चाल को अपने जीवन में, उनके प्रभाव को अपने जीवन में, अपने परिवार में मत आने दीजिए। आप उन पर प्रकट कीजिए, नो 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 नो, ये हमारे यहां नहीं हो सकता, मेरे परिवार में ये नहीं चलेगा, हमारे खानदान में ये नहीं चलेगा। क्यों प्रभु के वचन में यिर्मयाह के द्वारा प्रभु कह रहा है कि अन्य जाति की चाल मत सीखो? लिखा है कि ना? मैंने लिखा है क्या ये? है ना? आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग क्या होते हैं? इनसे विस्मित होते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं वो कभी डरते नहीं है, ध्यान रखना। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको सब पता होता पहले से, उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, उनके लिए कोई अनोखी चीज नहीं है। ये भेद की बातें हमारे समझ में आनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए, हमारा व्यवहार बदलना चाहिए। रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चले। कुलुस्सियों 3:1 और 2 में क्या लिखा है? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। कितने लोग मसीह के साथ जिलाए गए हैं? इधर बैठे हैं तो सुनो, आपके लिए एक बात है। क्या लिखा है बेटा? तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो काय की खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? स्वर्गीय वस्तु है स्वर्गीय वरदान, आत्मा के फल। आज हमारी खोज क्या है? हमारे इन्वेंशंस क्या है? हमारे पास दुकान है तो हमको मॉल चाहिए, है जी? मॉल है तो मेगा मॉल चाहिए। हमारी इन्वेंशंस, हमारी खोज नहीं बदली। हम मसीह में जिलाए तो गए, परंतु हमारी खोज अभी भी पृथ्वी की खोज है। इसलिए नीचे वो बोलता है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। दूसरे पद को पढ़िए, पृथ्वी पर की नहीं। पृथ्वी की बातें मत करो, पृथ्वी की खोज मत करो, दुनियादारी में मत फंसे रहो। अगर आप दुनियादारी में फंसे हुए हो, आप मसीह के डिसाइपल कभी नहीं हो सकते हो। आपकी बातचीत का विषय मसीह होना चाहिए। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिले तो अभिषेक बढ़ना चाहिए। मरियम और इलीशिबा जब आपस में मिले तो बच्चा पेट में क्या हो गया? दोनों के बच्चे पेट में
हिल गए और दोनों में एक ऐसा अभिषेक बहने लगा। आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिलता है तो खुद अपना अभिषेक तो खोता है, दूसरे का भी खो देता है। हमारे मिलने से, लोहा जब लोहे से मिलता है तो एक दूसरे को चमकदार बनाता है। आप देख लेना, लोहा लोहे को क्या करता है? चमकाता है। और हम आपस में जब एक दूसरे को मिलते हैं तो चमका देते हैं। नहीं समझ में आई है? देख तू यहां आ तो रही है, लेकिन ये सब उतारना पड़ेगा। चमकाया ना तुमने, मिले तो क्या करा तुमने? चमका दिया। वो आ रहा था बेचारा बड़ा भली अच्छे खासा, उसको चमका दिया। जी हम भी चमकाते ही हैं, चमकाओ मत। हमारी खोज को बदलना है। जिसकी खोज नहीं बदली वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। चलिए अपन, पतरस को एक दिन यीशु मसीह नाव में मिला। सुनिए ध्यान से। और पतरस जब झील के किनारे वो धो रहा था, जाल धो रहा था, तो यीशु मसीह ने उसका चेहरा देखा और देखा तो बहुत उदास था। उससे पूछा, भाई मैं तेरी नाव इस्तेमाल कर लूं? बोले कर ले। वो नाव को थोड़ा सा गहरे में ले गया और वहां से उसने सुसमाचार प्रचार किया। और जब यीशु मसीह नाव को इस्तेमाल करके वापस जाने लगा, यीशु मसीह ने उस पतरस से कहा कि भाई मैं तेरी नाव को 2 घंटे इस्तेमाल किया है, तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, चल एक काम कर, जाल डाल। क्या बोला? तो पतरस ने क्या कहा होगा? प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की, परंतु कुछ नहीं पाया। कुछ नहीं पाया, नहीं पाया। फिर यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं कह रहा हूं ना, चलना थोड़ा डाल। फिर भी पतरस ने कहा, तू कहता है तो मैं डालता हूं, बाकी मेरा अनुभव तो कहता है कि मछली आने वाली नहीं है। मेरा अनुभव, मैं आज से 26 साल पहले मेरा अनुभव बताऊं, मैं ऐसा सोचता था अजमेर में कुछ होने वाला नहीं है। मेरी सोच, ये मेरी सोच थी। तो पतरस से यीशु मसीह ने कहा, मैं कहता हूं तू जाल डाल। तो पतरस ने भी बोला, तू कहता है तो डालता हूं, बाकी मेरा अनुभव सुन ले कि अभी मछली लगने वाली नहीं है। मेरे अजीजों, पर यीशु के कहने से जब जाल डाला तो स्थिति क्या हुई? कोई बताएगा? कितनी मछलियां? जाल की स्थिति क्या हो गई? जाल कैसे लगे? फटने लगे। तो पतरस ने क्या करा? अपने साथियों को बुलाया और अब बोले, आ जाओ अब पतरस के और साथी तो आ गए और नावें भर रहे हैं, मछलियां निकाल के नाव में डाल रहे हैं और व्यापार धंधा बढ़िया चल गया। और यीशु मसीह का एक कमांड पतरस के लिए आ गया। बोला, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे बोले। वो छोड़ना। पतरस क्या बोलता है? पतरस को ऐसा बोलना चाहिए ना, प्रभु एक काम करते हैं, आप चलो, 2 दिन में ये मछलियां निपटा के फिर आता हूं, क्योंकि इतनी मछलियां थी। आपको पता है यूहन्ना के 21वें अध्याय में 153 मछलियां, और कैसी मछलियां? बड़ी बड़ी मछलियां एक तरफ रखी हुई है। और पतरस से यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तू मुझसे इनसे ज्यादा प्यार करता है? इनसे का मतलब, तुझे ये मछली चाहिए या मैं चाहिए? बोल। हेलो, आप मेरे साथ हैं? तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है या इनसे? इनसे का क्या मतलब है? वो 153 बिग फिशेस, बड़ी मछलियां। और पतरस ने क्या उत्तर दिया? मुझे मछली चाहिए प्रभु, तेरा क्या भरोसा। पतरस ने पहली बार भी यही जब किया,
अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। एक दिन सेवकाई के दौरान पतरस को कुछ सूझा और यीशु मसीह के पास पहुंच गया और जाकर यीशु मसीह से कहा, प्रभु हम अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, बोलो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे, हमें क्या मिलेगा? हमें बहुत अच्छा सवाल था उसका। तूने कहा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, बता मिलेगा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या बहुत बेहतरीन उत्तर दिया। बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे खातिर अपना माँ बाप, भाई बहन, नौकरी, लड़के वाले, खेत बाल बच्चे छोड़े हों। ऐसा इस दुनिया में कोई है नहीं। अगर कोई है तो वो इसी दुनिया में 100 गुना पाएगा। कितना गुना? हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं तो वो गुणात्मक करके लौटाने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लिकेशन वाला परमेश्वर है। वो 5 रोटी और 3 मछली 3 दिन तक बालक के हाथ में थी, कोई गुणात्मक वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जैसे ही यीशु के हाथ में आई वो 5 रोटी और 2 मछली इतनी गुणात्मक रूप से बदली कि हजारों की भीड़ को खाना खिला दिया, फिर भी 12 ठोकरे बच गए। अब अपने पास रखो, कुछ नहीं होगा। दे दो प्रभु के लिए, बढ़ के आ जाएगा। हालेलुया, बढ़ के आ जाएगा। तो पतरस से यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले। आज बाइबल में पतरस की कितनी पत्नियां हैं? कितनी हैं? यहूदा की कितनी है? यहूदा इस्करियोती की। क्यों? सवाल। उसने मसीह जीवन में आने के बाद भी कुछ छोड़ा नहीं। वो है लाई के फावड़ा मसीह। चर्च से क्या मिलेगा? फावड़ा। अब 2 चीज होती है, देखो, एक होता है बेलचा। बेलचा क्या होता है मालूम है? बेलचा जो आपने कभी स्टीम इंजन देखा होगा, तो एक वो खलासी जो होता है उसमें से वो यूं कोयला यूं भरता है और यूं फेंकता है, उसको बोलते हैं बेलचा। और एक होता है इंडियन फावड़ा। भारत में फावड़ा मसीह ज्यादा है। मुझे क्या मिलेगा, मतलब मेरी तरफ क्या आएगा? और बेलचा मसीह क्या होते हैं? यूं भरा और यूं बिहार में फेंका, यूं पंजाब में फेंका, और जहां फेंकेगा वहां से वापस आएगा ना भाई। और हमारी क्या आदत है? चर्च से क्या मिलेगा? चर्च से केवल यीशु मिलेगा। वो चाहिए तो ले जाओ, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपना सब कुछ बेचकर या सब कुछ छोड़कर जो यीशु के पीछे आया, वो कभी भी बेजार नहीं होगा। आज से 26 साल पहले यीशु मसीह मेरे पास आया, मेरे कमरे में आया और मुझसे कहा, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मैं बोला, प्रभु आज तक जो तेरे पीछे हुए उनको मैंने झोला मारते हुए देखा। बेचारा साइकिल पर सफर कर करके दुनिया से चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, सब कुछ छोड़ दे मेरे पीछे हो ले। तो मैंने पूछा, प्रभु बीवी छोड़नी है? प्रभु ने उन्हें बोला, नहीं, बीवी तो तेरी सफलता का कारण होगी। अरे बच्चे नहीं, वो भी तेरे साथ रहने चाहिए। प्रभु ने मुझे बोला, तू अपना फैसला सुना मुझे, बाकी तेरे परिवार को मैं ही संभालूंगा। आपको पता है ना, मूसा को परमेश्वर ने कहा चल, तो पत्नी अड़ियल थी सराय में। परमेश्वर ने कैसा सीधा किया पत्नी को।
उसको समीकरण बनाना आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज आपसे नहीं सुधर रही हो, नहीं सीधी हो रही हो, चाहे वो आपकी बीवी हो और चाहे आपका पति हो, खुदा सुधार सकता है। सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने मुझे बोला बाद में नौकरी भी छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। आप मुझे बताइए, मैंने नौकरी भी छोड़ी, मैंने सब कुछ छोड़ा, मुझे किस बात की घटी है? मैंने एक छोड़ा, मुझे 100 दिए। हालेलुया। बीवी छोड़ी नहीं, इसलिए आज भी एक है। बाकी सब कुछ छोड़ा। हालेलुया। मैंने पिछली बार बताया मेरे पास एक बेटा है, ठीक है, 3 बेटियां हैं। प्रभु की दया से तीनों दामाद फ्लोरिश है, सब कुछ अच्छा है। एक बेटा है, कॉन्वेंट में नौकरी करता था। प्रभु ने मुझसे बोला इस बेटे को बोल नौकरी छोड़, तेरे साथ सेवा में आए। मैंने इसको बोला और ये सेवा में आ गया। एक ही बेटा मैंने प्रभु के लिए दिया। मुझे खुदा बाप से एक शिकायत है, तूने मुझे और बेटे क्यों नहीं दिए? है ना? अगर तू मुझे और देता तो मैं वो भी तुझे देता। हालेलुया। एक ही दिया है तो एक तो तेरा है। मैंने एक दिया, मैंने एक दिया। मुझे हजारों बेटे बेटियां खुदा ने दिए। आप बोलो मेरे बच्चे हो गए नहीं? आप है कि नहीं? बोलो ना, कोई है ऐसा जो बोल नहीं मैं तेरा बच्चा नहीं हूं? है? मुझे जान से ज्यादा प्यार करने वाले कलीसिया के अंदर बच्चे दिए। हालेलुया। अरे खुदा के लिए कुछ छोड़ के तो देखो। जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे होगा, खुदा उसे सब कुछ देगा और वही मसीह का चेला हो सकता है। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 8:31। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता दूं 2-4-5 मिनट में। पढ़िए बेटा, यूहन्ना 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से हाँ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, हाँ, कहा, हाँ, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या करना है? बोलो वचन में बने रहना है। पहली बात वचन पढ़ना है और वचन पढ़कर वचन पर चलना है। कठिन है, आपको लगता है कठिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप चलने लगोगे, अगर ऐसा लगता है मानो जैसे वचन पे चलना मान लो कांटों पे चलने के समान है। वचन पे चलने का मतलब क्या है? कांटों पर चलने के समान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चलना शुरू कीजिए। जब आप कांटों पे चलते चले जाएंगे, आगे आप महसूस करेंगे कि मैं आप फूलों पे चल रहा हूं। हालेलुया। शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ होती है, थोड़ा सा समस्या है, लेकिन उसके बाद फूलों का अनुभव प्रभु आपके पांव को नीचे भी नहीं रखने देगा, ऐसे उठा के लेकर जाएगा आपको। आमीन। जो मेरे वचन में बना रहता है, वचन में चलता है, वही सिद्ध पुरुष है, वही मेरा चेला है। अब कितना कठिन है वचन पर चलना और कितना आसान है, आप डिसाइड कर लीजिए। मैं तो सिर्फ मेरे अनुभव से बोलना चाहता हूं, वचन पे चलना शुरू कीजिए। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हालेलुया। उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 15:8। यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसलिए इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ। क्या लाओ? तुम बहुत सफल लाओ। बोलो बहुत सफल लाना है। पड़ोसी को बोलो ना, बहुत सफल लाना है। अब फल लाने का सिद्धांत क्या है? गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब भूमि में गिर जाता है, मर जाता है, तो बहुत सा फल लाता है। अब आपका क्या प्रॉब्लम है? मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं? मैं क्यों पीछे हटूं? मैं क्यों बैकफुट लूं? मैं क्यों क्षमा मांगूं? मैं क्यों करूं? ये तुम्हारी मैं तुमको फलने नहीं दे रही है।
ये मैं तुमको क्या नहीं करने दे रही है, तुम्हारे जीवन में आत्मा के फल जो आने चाहिए ना, वो नहीं आने दे रही है। गलतियों 5:22 में घर जाके पढ़ लेना। फल, कौन से फल? यहां लिखा है पिता की महिमा इससे होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। कौन से फल मांग रहा प्रभु? अमरूद है, आम, जामुन चाहिए उसको? उसको चाहिए आपके अंदर आत्मा के फल। तब ही तुम, तब भी बोलो, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे यीशु मसीह के चेला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फल लाना पड़ेगा। और फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। मरने के लिए हम तैयार है नहीं, खोज बदलने के लिए हम तैयार है नहीं, तो वी कांट बिकम अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। चलिए एक और आयत पढ़िए, यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि तुम आपस में मोहब्बत रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे, तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो क्या करना है? अपने पड़ोसी से, अपने शत्रु से क्या करना है? जिसने आपको सताया है उससे अधिक प्रेम करो। हमारा क्या प्रॉब्लम है? जो हमारी आलोचना करे उससे हम किनारा करते जाते हैं। मैं अपने आलोचकों से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि आज अगर मैं इस मंच पर हूं और हजारों की भीड़ को संबोधित करने वाला बन पाया हूं, तो वो मेरी खूबी से नहीं, मेरे आलोचकों ने मुझे बनाया है, मेरी निंदा करने वालों ने मुझे बनाया है। अगर मेरी निंदा करने वाले इस शहर में आजू बाजू नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होता। मैं अपने निंदकों को भी निकालता नहीं हूं कलीसिया से। मैं चाहता हूं कि वो भी यहां रहे। क्यों? वही तो हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं? वही तो हैं जिनसे हमें ज्यादा प्यार करना। अब निंदक ही नहीं रहेंगे तो प्यार किसको करेंगे? शत्रु ही नहीं रहेगा तो प्यार किसको करेंगे? अजी बोलो ना। शत्रु सामने रहे और उससे प्यार करें, तभी तो हमारे जीवन में हम मसीह के चेले कहलाएंगे। हम तो शत्रु से क्या कर लेते हैं? किनारा कर लेते हैं। और यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है? तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तभी लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। शत्रु से मोहब्बत करो, पड़ोसी से मोहब्बत करो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में एक दूसरे के काम आओ, तब आप यीशु के चेले बन पाओगे। क्या आप मेरे साथ हैं? उसके साथ एक और आयत पढ़ेंगे अपन। मैं बहुत जल्दी में आगे चल रहा हूं। एक बहुत ही बेहतरीन बात जो प्रभु ने मेरे मन में डाली वो मैं आपको बता रहा हूं। यूहन्ना 6:60। कौन यीशु मसीह के साथ रह पाएगा? ये बता रहा हूं। यूहन्ना 6 अध्याय के 53 पद में यीशु मसीह के पास कितने चेले हैं? 70। बोलो 70। बोलो 70। 70 चेले हैं। 70 चेलों को यीशु मसीह अलग ले गया और उनको शिक्षा देने लगा। गहरी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? बोलो गहरी शिक्षा। अब बाइबल अध्ययन क्या होता है? गहरा अध्ययन है वो। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं यहां से प्रचार नहीं करता, पर बाइबल अध्ययन में खुल के बताता हूं, खुल के बात करता हूं बाइबल अध्ययन में। अब जब हम बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह 70 चेलों को लेके गया, तो यीशु मसीह ने 6 अध्याय के 53 अध्याय पद में अपना कथन शुरू किया। किसको बोल रहा है? चेलों को। तो चेलों से क्या कहा यीशु मसीह ने? जो मेरा 53 पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। किन से कह रहा है? चेलों से। और क्या कह रहा है? सच सच कह रहा है। झूठ तो वो बोलता ही नहीं है। और क्या बोला? कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू नहीं पियो। यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के बारे में बात कर रहा है, अपने क्रूसिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है जब मैंने शुरुआत की तब भी यीशु मसीह जब वो जाने लगा तो पतरस पीछे पड़ गया। ऐसा तेरे साथ कभी कोई करेगा मैं फोड़ डालूंगा, ऐसे बोला ना। या
मत्ती 16वां अध्याय। ऐसा नहीं हो सकता तेरे को कोई पकड़ के ले जाए, हम चुपचाप बैठे रहे। हमने क्या चूड़ी पहन रखी है क्या? पतरस बोल रहा है। यीशु ने कहा, शैतान के बच्चे। क्या बोला? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको शैतान बोलूं, अगले संडे कौन आएगा? मैं दीपा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जंगल में बोला, सांप के बच्चों, कौन आएगा? यीशु मसीह ने यहां पर भी बोला है, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। 60 पद पढ़ो। चेलों में खुसुर पुसुर मच गई, चेलों में कहा सुनी हो गई। चेलों ने बोला, ये बात, ये शिक्षा, ये बात नागवार है। इसका मतलब क्या है? नॉट एक्सेप्टेबल। हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। जब मैं आपको बोलता हूं ना, इस संसार के सदृश मत बनो, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल चीज है। संसार में रहते हैं, संसार की बात नहीं करें। तुम्हारी सत्संग तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा यीशु तुम्हारे पास रखो। और बाइबल बताती है वहां पर क्या हुआ 60 पद में। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, बोलो बहुतों ने क्या करा? यह सुनकर कहा, ये सुनकर खुसुर पुसुर शुरू करी, यह कठोर बातें हैं। ये कैसी बात है? ये कैसी बात है? पड़ोसी को बताओ, ये कठोर बात है। कठोर शिक्षा, कठिन शिक्षा जब मनुष्य के जीवन के लिए प्रभु देता है, नॉट एक्सेप्टेबल होती है। गले से नहीं उतरती क्या? नहीं। सेक्रीफाइस की जब बात करता है, गले से नहीं उतरती। दशवांश की जब बात करता है, मर जाएंगे तो भी नहीं देंगे, मत दे। खुदा तेरे भरोसे थोड़ी बैठा है। कठिन शिक्षा, गहरी शिक्षा। और बाइबल बताती है वो चेले यीशु मसीह की इस शिक्षा को सुनकर क्या हो गए? छोड़कर चले गए। They left Jesus Christ. They left. यहां पर आने के बाद जब अंदर आते हैं हम, गहरी शिक्षा में जब हम लेके जाते हैं, बहुत से लोग इस कलीसिया को छोड़कर चले गए। वहां क्या जाएं जी? वहां तो जीन्स नहीं पहनने देते, वहां तो लटकन नहीं लटकाने देते, वहां तो हमेशा जब देखो जब पवित्रता की बात होती है, अब हमारा तो चक्कर चल रहा है, अब चक्कर तो छोड़ नहीं सकते, चक्कर तो छोड़ नहीं सकते, चर्च छोड़ सकते हैं। जिनके चक्कर चल रहे होते हैं ना, समझ गए चक्कर से? नहीं समझे? अरे आप तो समझदार हो। जिनके चक्कर चल रहे होते हैं वो यहां नहीं रह पाएगा। कई लोग चक्कर के चक्कर में चक्कर हो गए, यहां से जाना पड़ा उनको क्योंकि चक्कर था। वो क्यों छोड़ गया? चक्कर था यार। और भी कई कारण होते हैं। कठिन शिक्षा में बने रहना बहुत मुश्किल है। आज से 26 साल पहले जब इस सेवकाई को शुरू किया, बहुत से लोग छोड़ गए, बहुत आए और बहुत छोड़ गए। क्यों? बहुत कड़क पादरी है, छोड़ता ही नहीं किसी को। मैं अगले 26 साल भी अगर जीवन दिया ना खुदा ने, तो ऐसे ही रहने वाला हूं, ऐसे ही रहने वाला हूं, बदलने वाला नहीं हूं। यीशु मसीह 58 तो चले गए। पतरस आया होगा यीशु मसीह के पास और बोला होगा, चले गए ना, हम हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं तुमको, हम हैं जो सहन कर रहे हैं 26 साल से आपको। पर यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? 12 से, तुम भी जाना चाहते हो, तुम भी चले। जो गहरी शिक्षा में बना रहेगा वो ही यीशु मसीह का चेला कहलाएगा। आमीन, आमीन। और जो यीशु मसीह का चेला बना रहेगा, उसके 2 फायदे बताकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। पढ़िएगा ज़करिया 8
23। ये मेरे पापा की भी फेवरेट आई थी और मैं भी इसको पसंद करता हूं। देखिए क्या लिखा है, जो बना रहेगा, जिसने सब कुछ छोड़ा है, जो चेला है वाकई में यीशु मसीह का, उसके लिए आशीष की बातें बता रहा हूं। पढ़ी। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, पढ़ो। उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले, भांति भांति की भाषा बोलने वाले। आज इस हॉल में कितनी भाषा जानने वाले लोग हैं? बोलो। पंजाबी, वो कहां गई? वो तमिल बहन बैठी थी इधर अभी। हाँ जी। मरवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, मलयाली, भांति भांति की भाषा बोलने वाले लोग, सब जातियों में से, सब जातियों, बोलो सब जातियों में से। यहाँ है कि नहीं? यहाँ है कि नहीं? है कि नहीं? अरे हाँ अल्लाह, है कि नहीं? हाँ जी, सब जातियों के 10 मनुष्य, 10 मनुष्य, एक यहूदी पुरुष के एक यहूदी पुरुष को, वो यहूदी पुरुष सामने खड़ा है, खुदा का बंदा, उस पुरुष को पकड़कर क्या कहेंगे? पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे, बोलो पकड़ लेंगे। आपने मुझे पकड़ा कि नहीं? हाँ कि नहीं? पकड़ा कि नहीं? हाँ जी, आगे। हम तुम्हारे संग चलेंगे। हम तुम्हारे साथ है पास्टर। आप आगे चलो और हम पीछे चलने को तैयार हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर रियल जूस। एक सच्चे यीशु मसीह के डिसाइपल के लिए ये ब्लेसिंग है। पतरस जब यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को पाकर प्रचार किया, 3000 लोग एक सभा में बच गए। ब्लेसिंग। 10 पुरुष, सॉरी, एक पुरुष को पकड़कर सब कहेंगे हम तेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ओ, क्या सुना है? क्या सुना है? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इतनी भीड़ शनिवार को यूं ही नहीं आ रही है। सुनते हैं एक बंदा वहां रहता है नाले के किनारे, उसके अंदर यहोवा का आत्मा रहता है। सुनते हैं फिर आते हैं, सुनते हैं फिर आते हैं, सुनते हैं फिर आते हैं, और प्रभु बंदे को, आपके अगुवे को आपकी प्रार्थनाओं से बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। आज सुबह मैंने बताया कौन यीशु मसीह का चेला बन सकता है। कठिन है? बोलिए कठिन है। कोई बकरा मांगा, कोई ऊंट मांगा, कोई मुर्गा मांगा, कोई सोना मांगी, चांदी मांगा? नहीं, सिर्फ सिंपल आज्ञा है, वो यीशु मसीह का चेला बन सकता है। आज सुबह मैंने जो बताया, आपको अपने आप को जांचना है, ये बातें मुझ में है या नहीं। मैं सचमुच में यीशु मसीह का चेला हूं या ऐसे ही हूं? ईसाई ऐसाई। निर्णय आपका है, मापदंड मैंने बताया है। आपको अपने जीवन को परखना है कि ये बातें मुझ में आज वर्तमान में है या नहीं है। अगर है तो आप यीशु मसीह के चेले हैं, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, यू आर नॉट डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। आइए अपने स्थान पर खड़े हों। अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ हम यहां से रुखसत होंगे। क्लोज योर आइज। आज सुबह हमने वचन में से सीखा है, हु कैन बी अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। कौन, पिछले इतवार हमने सीखा था कौन उसके मंदिर में, कौन उसके तंबू में, कौन उसकी उपस्थिति में रह पाएगा, कौन कलीसिया में टिक पाएगा। आज हमने नए नियम से सीखा कौन यीशु का चेला बन पाएगा। लोग कहते हैं ईसाई बनना बहुत आसान है। मैं पूछता हूं किधर से आसान है? सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ताड़नाएं सहनी पड़ती है, निंदा सहनी पड़ती है, प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है, मार खानी पड़ती है मसीह के पीछे आने के। इतना आसान नहीं है यीशु का चेला बन जाना।
अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। जांचिए अपने आप को और जुगाली कीजिए घर में बैठकर इस वचन की। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। काश हम सच्चे डिसाइपल बन पाए, हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बन पाए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए। आए हुए समय से लेकर अब तक आपने हमें संभाला। हम तेरे चेला बनना चाहते हैं प्रभु, पर परिस्थितियां हमें बनने नहीं देती। आप हमारी अगुवाई मदद करें, इस वचन को प्रभु ये जुगाली करने पाए, अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करने पाए और एक सच्चे चेले बनने पाए। प्रभु जी, हमें ईसाई बनने की जरूरत नहीं है प्रभु, हमें यीशु का चेला बनने की जरूरत है। यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन में भी कहा, प्रभु जाओ और जगत में जाकर सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। एंड वी आर मेकिंग डिसाइपल एंड डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हम लोगों को यीशु का चेला बनाते हैं प्रभु, यीशु के पीछे चलना सिखाते हैं प्रभु जी। और यीशु जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता है प्रभु। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।